वैसे वापस नहीं जाएगा। हालेलुया। शेकन करके बहने बहनों से, भाई भाइयों से कहें, तू जैसे आया है वैसे वापस नहीं जाएगा, तू जैसे आई है वैसे वापस नहीं जाएगा। क्योंकि आज उसका कलाम, बाइबल कहते हैं उसका कलाम हर सुबह ताज़ा है। वो आपसे बात करता है, आपको हील करता है, चंगा करता है, आजाद करता है। हालेलुया। आज भी ऐसा ही होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे साथ मरकज की इंजील निकाला और उसका 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत। इसमें एक स्टोरी है यायर की बेटी की। आज जो मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगी वो है फेथ, ईमान। हालेलुया। वो ईमान नहीं जो हर क्रिश्चियन का है कि हाँ जी यीशु मसीह जिंदा है, वो खुदा का बेटा है, मर गया, दफन हुआ, जी उठा। ये एक लेवल का ईमान है। लेकिन एक ईमान है जिसे पौलुस रसूल पहला कुरिन्थियों 12 बाब में बयान करते हैं कि नेमतें तो तरह तरह की हैं, किसी को कलाम सुनाने की, किसी को शिफा देने की, और उसमें एक लिखा है किसी को ईमान की। हालेलुया। तो ईमान एक होली स्पिरिट का गिफ्ट है जो हर किसी के पास नहीं होता। एक वो वाला ईमान है कि यीशु मसीह, हम क्रिश्चियन हैं तो यहोवा हमारा बाप है और यीशु हमारा मुनज्जी, रूह कुदूस हमारा मददगार है। हालेलुया। लेकिन एक वो ईमान है कि वो मुझे गवाही दे या ना दे, मुझे ऊंचा करे या ना करे, मुझे अनाउंस करे या ना करे, मुझे टेस्टिमनी दे या ना दे, हालात कुछ भी हो, मेरे हालात बदले चाहे ना बदले, इससे कोई मायने नहीं करता। वो मेरा खुदा है और मुझे उसकी इबादत करनी ही करनी है। एक ये वो ईमान है जो गिफ्ट है होली स्पिरिट की तरफ से। हालेलुया। ये वाला ईमान कम लोगों के पास है और बाइबल कहती है कि बिना ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। कौन सा ईमान? वो नहीं जो आमतौर पर सभी क्रिश्चियन लोग रखते हैं, वो नहीं। इसीलिए सब क्रिश्चियन लोग अपनी गवाही को ले नहीं पाते क्योंकि उनके पास वो नॉलेज वाला ईमान है कि हम क्रिश्चियन घर में पैदा हुए, मेरा नाम फलां मसीह है तो हम खुदा की बादशाही में जाएंगे ही जाएंगे। ऐसा नहीं। बाइबल कहती है जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही, खास किस्म की एक कैटेगरी की बात की गई है, वही खुदा के बेटे हैं। दूसरे हैं हमारे बाप जितनी दफा मर्जी पढ़ते रहे, क्या हमारे बाप तू जो आसमान पर है। बाइबल कहती है जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं, जितने नए सिरे से पैदा हुए हैं और उसके बाद बपतिस्मा लेने के बाद, रूह से पैदा होने के बाद वो रूह के चलाए चलते भी हैं। हालेलुया। वो खुदा की मर्जी से चलते हैं, फॉलो करते हैं खुदा के कलाम को, जीते हैं इसमें, उनके फैसले कलाम के मुताबिक है, उनका चलना, उनका पहनावा, बातचीत, एवरीथिंग खुदा के कलाम में से है। इसीलिए बाइबल कहती है जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे। अगर आप रोमियो 8 को पढ़ सकते हो, खुशफहमी में खुदावंद का रूह ये चाहता है कि आप गलत फहमियों से और खुशफहमियों से बाहर आए। वो ईमान याद रखो, बिना ईमान के हम उसे पसंद नहीं आते, और वो ईमान जो आमतौर पर क्रिश्चियन लोग रखते हैं, वो ईमान आपको बादशाही तक नहीं लेकर जाएगा। आप अपने खुदा को, जिसने आपके लिए अपने बेटे यीशु को भेजा, आप उससे पसंद नहीं आ पाए। हालेलुया। शायद आप अपनी छोटी मोटी हीलिंग तो ले लें, लेकिन आप खुदा को पसंद नहीं आएंगे और खुदा आपकी जिंदगी में वो बड़े काम जो वो प्लान करके बैठा है वो आपके जरिए कर नहीं पाएगा। हालेलुया। ईमान दानियल के जैसा। ओके, अनाउंसमेंट आ गई कि प्रेयर करने के सबब से तुझे शेरों की मांग में डालेंगे। डोंट वरी, मेरा प्रेयर का टाइम हो चुका है, मैं जा रहा हूँ। आके देखते हैं शेरों के साथ क्या करना। हालेलुया। वो अपने राइट टाइम में, बाइबल कहते हैं मामूल के मुताबिक प्रेयर में गया और उसके बाद उसको डाला, रिजल्ट बाद में आया। हालेलुया। सदरक, मिशक, अब्दुन्नेगो, जो आपने नाम सुने, लेकिन रियल में उनके नाम हननिया, अज़राया और मिशाएल थे। हालेलुया। जो के इस्राएली नाम थे। जब उन्होंने इनकार किया इस बात का कि हम बादशाह तेरी मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे, आप रिपोर्ट में देखो, डॉक्टर कहते हैं रिपोर्ट में काला यरकान आ गया, रिपोर्ट में आपके यूट्रस में प्रॉब्लम आ गई है, आपके बेबी नहीं हो सकता, आपके पेट में कोई पोशीदा रोग हो गया और कोई बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, एड्स हो गया, माइग्रेन हो
गया, रिपोर्ट्स ये कहती है, लेकिन बाइबल कहती है, आसमानी रिपोर्ट ये कहती है यशायाह के मुताबिक कि यीशु मसीह के कोड़े खाने के सबब हो चुका है और वो चुके हैं। अब अगर तो मेरे पास वो बाइबल वाला ईमान है जो रूहुल कुदुस ने मुझे इनाम में दिया कि वो मुझे चंगा करे या बीमारी रिपोर्ट कुछ भी कहे, बाइबल कहती है कि मैं चंगियाई पा चुका हूँ, पाऊंगा नहीं। मेरी हीलिंग हो चुकी है, डन हो चुकी है। मेरी आसमानी रिपोर्ट में सब कुछ क्लियर है, तो जमीनी रिपोर्ट चेंज होगी यीशु मसीह के नाम। जब ये आपका ईमान होगा, आपके मुंह का इकरार होगा। बाइबल कहती है ईमान लाना दिल से और इकरार मुंह से किया जाता है। आपका जितना मर्जी ईमान हो, लेकिन अगर वो दिल के अंदर है, आप उसका मुंह से इकरार नहीं करते, हाँ जी मुझे ईमान है यीशु सब कुछ कर सकता है, पर मुंह से आप कहते नहीं नहीं यार बीमारी बसना है, नहीं जानते ऐसा माइग्रेन हो गया, नहीं बहुत तकलीफ देता है। ईमान अंदर है, ईमान क्या आप यीशु पे ईमान, हाँ जी ईमान है यीशु मसीह साडा खुदावंद हील कर सकते, पर अपने मुंह से इकरार नहीं। निजात यानी कि छुटकारा वो बीमारी से हो, प्रॉब्लम से हो, सिचुएशन पर गाली पाना हो, चीजों को बदलते हुए देखना, जो ईमान आपके दिल के अंदर जो बचपन से आपने सुना है उसका अपने मुंह से इकरार करो। हनन्याह, अज़रायाह और मिशाएल ने बादशाह से कहा कि ऐ बादशाह, कहता है बादशाह ने कहा कौन तुम्हें मेरे हाथ से बचाएगा, तुमने क्यों मेरी मूर्ति को सजदा नहीं किया? कहते हैं बादशाह हमारा खुदा बचा सकता है। पहली बात तो तेरी नॉलेज के लिए कि वो बचाने की कुदरत रखता है, वो बचा सकता है। अगर ना भी बचाए तो भी वही मेरा खुदा है। मैं चंगी तो हो सकती हूँ, कोई नहीं खुदा करे तो ठीक है, ना हुआ तो कोई बात नहीं, ऑपरेशन करा लेंगे। ऑपरेशन कराना बुरी बात नहीं, डॉक्टर्स खुदावंद की तरफ से, लेकिन क्या खुदावंद ये चाहता है कि आप ऑपरेट करवाएं या वो चाहता है आप स्टैंड लेके खड़े हो जाएं? ओके मेरा केस हल नहीं होता, मैं अदालत का रुख करूंगा, मैं प्रेयर में क्यों नहीं बैठ सकता? हालेलुया। मैं क्यों कुछ दिन रोजों में नहीं जा सकता? क्या खुदा तू मेरा हल कर। कहते बादशाह हमारा खुदा बचा सकता है, पर अगर ना भी बचाए तो वही मेरा खुदा है। क्या जब क्रिश्चियन लोग ये कहते हैं हमारा खुदा हमें इस प्रॉब्लम से, जब उन्हें पता होता है, पहली बात ये नहीं कि हुक्मों को तोड़ते हैं, खुदा के हुक्मों पर चलते नहीं, पर मुंह से कहते हैं तो भी कुछ नहीं होगा। खुदा के कलाम को अपने मुंह से बोलने के लिए आपके पीछे एक लाइफ होनी चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में गुनाह मंसूबे हैं तो फिर आप अपने मुंह से 70-100 दफा कलाम बोलो उसके कोड़े खाने से मैंने शिफा पाई है, तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो आप जिसने आपको हील करना है उसकी स्कैनिंग अंदर तक स्कैन करती है। हालेलुया। आप पास्टर साहब को बोल सकते हैं हाँ जी सब ठीक है, हाँ जी हमारा फेथ है, लेकिन यीशु मसीह उस फेथ को देखता है जो आपके अंदर है। कि वो क्या आपको कुछ टाइम के लिए ना भी करे, तभी भी आप यीशु मसीह के पास ठहरे रहेंगे, या अपना हल निकलवाने के लिए किसी और के पास चले जाएंगे खुदावंद को छोड़कर। वो ये चेक करता है अपनी लाइफ में। उन्होंने कहा खुदा हमारा खुदा बचा सकता है, ना बचाए तो भी वही हमारा खुदा है। बादशाह ने कहा अच्छा ठीक है। जब डाल दिया गया, आग में फेंक दिया गया, तो सच में उनके मुंह के इकरार के मुताबिक यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है कि खुदा का बेटा खुद खुदा उन्हें बचाने के लिए उस भट्टी में उतर आया। हालेलुया। आप वो जानते नहीं थे, या रात को उन्होंने कोई रोया नहीं देखी थी कि कल जब वो हमें फेंक देंगे तो यीशु मसीह आ जाएगा, ऐसा नहीं। उनका फेथ था, यही फेथ जो रूहुल कुदुस ने उनके अंदर भरा था, कि ये नहीं कि आज यीशु मसीह हील कर रहे हैं। आज ईमानदारों का ईमान पता कैसे है? अगर प्रेयर का आंसर आ गया तो बहुत मजबूत, प्रेयर का आंसर नहीं आया तो आज फिर मायूस और बुझे बुझे से, बीमारी आगे खड़ी, मौत सर के सामने खड़ी, कहते तू चंगा करे या ना करे, तू बचाए या ना बचाए, तू ही हमारा खुदा है। ऐसा बोलकर बादशाह को भी अनाउंस कर दिया कि वो बचाए या ना बचाए वही हमारा खुदा है। और यही उनके मुंह का इकरार उनको बचाने के लिए उनके काम आया, सच में बचाने के लिए खुदा आ गया। हालेलुया। अब बाइबल कहती है अगर आपका इस लेवल का ईमान है तो आप अपने छुटकारे को, चंगियाई को, अपनी हीलिंग को पाने में आपको देर नहीं लगती, हालातों को बदलने में आपको देर नहीं लगती। मरकस की इंजील उसका 5 बाब और उसमें आपको एक स्टोरी मिलती है यायर की। लेकिन एक आया इबादत खाना का सरदार आया और वो यीशु मसीह की आके रिक्वेस्ट करने लगा कि मेरी बेटी बीमार है, मेरे साथ चले खुदावंद। और रास्ते में बाइबल कहती बहुत भीड़ थी। एक औरत जिसका लहू बह गया था, उसने यीशु मसीह को छुआ, वो हील हुई। यीशु ने से आगे बुलाया तो वहां पर थोड़ा सा टाइम लग गया जीसस क्राइस्ट को। हालेलुया। जब थोड़ा टाइम लग गया
कुछ लोग आए, उन्होंने आके कहा खुदावन को अब तंग नहीं कर, उस्ताद को नहीं तंग कर, क्योंकि तेरी बेटी तो मर गई है, जिसके लिए तू प्रेयर करवाने आया था कि हाथ रख वो चंगी हो जाए, वो मर गई। हालेलुया। तो एक चीज जो आपको करनी है, जब आपको रिपोर्ट कुछ भी कहे, सिचुएशन कुछ भी कहे, हालात कुछ भी कहे, यहाँ के आपके करीबी, चाहे वो आपकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, वालिदैन, कोई भी क्यों ना, वो आपको कुछ भी जो कलाम के खिलाफ हो आपसे कहे, या मायूसी के लफ्ज कहे, या कहे ऐसा मुमकिन नहीं, तो आपने ये करना है जो आपके मास्टर ने, आपके जीसस क्राइस्ट ने किया। हालेलुया। लिखा है कि वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार ने, मैं 5 बाब उसकी 35 आयत से पढ़ी, मरकज की इंजील, वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के वहां से लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी मर गई, अब उस्ताद को क्यों तकलीफ देता है। जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु ने तवज्जो ना करके इबादत खाना के सरदार से कहा खौफ ना कर, फक्त एतकाद रख। इस पर उसने पतरस को, याकूब और यूहन्ना को यीशु मसीह साथ लेके गए। एक बात लिखी है, लिखे यीशु ने वो बात जो लोग कह रहे थे, वो बात जो सिचुएशन कह रही थी, लोगों के निगाह सच में लड़की मर चुकी थी, लोग झूठ नहीं बोल रहे थे, सच में लड़की मर चुकी थी। और लोगों ने जवाब कर कहा, लिखे यीशु ने उनकी बातों पर तवज्जो ना करके उसके बाद से कहा फेथ रख, खुद मैंने अभी नहीं डिक्लेयर किया कि लड़की मर चुकी है। मैंने, आप जानते यीशु मसीह के ये फेथ अंदर था कि लड़की मरी नहीं, वो जिंदा है। यीशु मसीह के अंदर फेथ था कि लड़की मरी नहीं, वो जिंदा है। तो यीशु मसीह ने अपने मुंह से भी नहीं कहा लड़की मर गई है। जब लाजर मर चुका था और यीशु मसीह को मैसेज मिला कि तेरा दोस्त लाजर मर गया, तो यीशु मसीह ने अपने मुंह से नहीं कहा लाजर मर गया। यीशु मसीह ने कहा अपने शागिर्दों से, हमारा दोस्त लाजर सो गया है, मुझसे जगाने जाता हूँ। यीशु मसीह ने डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि यीशु को पता था कि वो मरा नहीं। जब आपने अपनी हीलिंग को लेना है, तो आपका पास्टर जब आपको मैन ऑफ गॉड कहे, आपको वुमेन ऑफ गॉड कहे कि आप हील हो रहे हो, आपको लगे ना लगे, आपने कहना मैं हील हो रही हूँ, मेरे काम सुधर है, मुझे फेवर मिल रहा है, सब कुछ ठीक होने जा रहा है, तो सच में वो होने जा रहा है। यीशु मसीह ने कहा लाजर मरा नहीं, बल्कि स्वयं उसे जगाने जाता हूँ। जब उनको समझ नहीं, क्योंकि वो अभी तक बहुत से, अभी भी वो आम क्रिश्चियन लोगों की तरह थे, क्योंकि अभी तक वो रूह से भरे नहीं थे, अभी जीसस क्राइस्ट के साथ तो थे पूरी तरह, अभी वो शरीर में थे, जिस्म में थे, अभी भी शक तंग करता था। हालेलुया। 40 साल से चर्च के मेंबर है, बपतिस्मा ले, अभी भी शक तंग करते हैं, प्रॉब्लम्स तंग करती हैं। हालेलुया। कोई थोड़ी सी मुखालफत करे तो वो तंग करती है। तो उन्होंने उनकी समझ के लिए यीशु मसीह ने कहा, ताकि उनको रेल में समझ गया लाजर मर गए। लेकिन जब पहली बार यीशु का अपना इकरार था, उसने कहा वो मरा नहीं, सोया, मैं उसे जगाने जाता। यही बात यीशु मसीह ने कही कि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। हालेलुया। और लोग हंसने लगे, आप पर समाज, लोग, सिचुएशन, बीमारी आप पर हंस सकती है, लोग आप पर हंस सकते हैं, वो आपको कुछ भी कह सकते हैं कि इसका दिमाग खराब हो गया, इसको ये हो गया, सिचुएशन ऐसी और ये बोल रहे, लेकिन जो आप बोलेंगे वो होगा। यीशु मसीह ने कहा लड़की मरी नहीं, और सच में जब ऐसा हुआ, लिखे वो उस पर हंसने लगे, लेकिन वो सबको निकाल कर लड़की के माँ बाप को अंदर ले गया। जब लोग आप पर हंसे, बीमारी हंसे, शैतान हंसे, हालात हंसे, तो आपने उनको निकाल देना है। यीशु मसीह ने उनको निकाल दिया जो नेगेटिव बोल रहे थे, उनकी संगति, उनसे अपने आप को अलग कर लिया, उनको निकाल दिया। जब तक आप ऐसी चीजों को सुनते रहेंगे कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, आपके अंदर वो चीज बर्थ कर जाएगी कि ऐसा नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने उनको निकाल दिया, सिर्फ अपने 3 शागिर्दों को, और उसको पहले प्रीचिंग दे दी, उसके बाद को क्या तकाद रख, क्योंकि तुझे भी मैंने अंदर लेके जाना है, जहां मैंने मिरेकल करना है। उसके बाद को पहले से उसको प्रीच कर दिया, एतकाद रख, खौफ ना कर, डर को निकाल दे कि लड़की सच में मर गई है। जो लोगों ने तेरे अंदर बोया डर, उसको निकाल दे कि लड़की मर गई है। फेथ रख, जो मैं कह रहा हूँ, लड़की मरी नहीं है। जब उसके बाप ने इस चीज का ईमान वो ले आया, उसने यकीन कर लिया, तब यीशु शागिर्दों के साथ उसके माँ बाप दोनों को अंदर लेकर गया, और जाते लड़की को कहा मैं, जोर से तारीफ करो। यीशु मसीह ने कहा मैं तुझसे कहता हूं उठ, क्योंकि सारी दुनिया जितने लोग
था कि तू मर चुकी है, तेरे माँ बाप के अंदर ये चीज ने बर्थ कर ली थी कि तू मर चुकी है। मैंने उसको प्रीच किया कि एतकाद रख, मैं तुझसे, जिसने इस बात पर ईमान नहीं रखा कि तू मर गई है, मैं तुझसे कहता हूँ कि उठ। और बाइबल कहते हैं उसी वक्त वो लड़की उठी और उठकर बैठ गई और यीशु मसीह ने उसके पेरेंट्स के हैंड ओवर कर दिया और उसको दिखाया जो मैंने तुझसे कहा, खौफ न कर, जस्ट फेथ रख। इसीलिए बिना विश्वास के, बिना ईमान के, फेथ के उसको पसंद आना नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? क्योंकि जो वो करना चाहता है, वो आपके अंदर जो मुर्दगी है उसको जिंदा करना चाहता है, वो उसको कर नहीं पाएगा। होली स्पिरिट के साथ आप कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे। होली स्पिरिट आपके अंदर जिंदगी भरना चाहता है, पर आपके अंदर वो मौत वाला, वो कमी वाला, वो खट्टी वाला, वो बेर्थ का। इसीलिए यीशु मसीह ने पहले उसको प्रीच किया। वर्ड आपको छुटकारा देता है, खुदा का कलाम आपके अंदर से चीजों को निकालता है जैसे उसके बाप में से निकाली। हालेलुया। उसके अंदर से खौफ गया, उसके अंदर से बेइत्तेकादी गई और सच में उसने अपनी मरी हुई बेटी को जिंदा पाया। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु मसीह के नाम यही कलाम जिसने यार की उस मरी बेटी को, जो छोटी 12 साल की एक बच्ची थी, हालेलुया, बाइबल बताती है कि उसकी उम्र 12 साल थी, उसको यीशु मसीह ने उसी वक्त कैसे चंगा किया? फेथ के साथ। जो फेथ यीशु मसीह के अंदर था, यीशु मसीह ने उसको अपने जुबान से कहा उठ, और होली स्पिरिट ने उस मरी लड़की में जान डाली, उसको जिंदा किया, तब वो अपने पेरेंट्स के सुपुर्द की गई। आज यीशु मसीह के नाम में अपनी आंखों को बंद करो। जो कुछ भी आपकी लाइफ में मर चुका है, चाहे वो आपका फेथ मर चुका है, आपके इमोशंस मर चुके हैं, आपका ऑनर मर चुका है, यीशु मसीह के साथ आपका रिश्ता मर चुका है, प्रेयर लाइफ खत्म हो चुकी है, कुछ भी जो आपकी लाइफ में चल रहा है, उस मुर्दा चीज को अपने सामने देखो, अपने दाहिने हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो सभी।